हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा, हमने एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब बात करते हैं जो कंट्रोल सेंटर है हमारे बॉडी का, ह्यूमन ब्रेन, उसके पार्ट्स, उसकी सारी डिटेल। इसमें ये जो हिंदी लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदी है, ये इंग्लिश आप कह सकते हो, मिक्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रॉपरली या प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें दोनों लैंग्वेजेस यूज करनी होती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन का नर्वस सिस्टम का। ऑलरेडी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तीन पार्ट्स में, तीन कंपोनेंट्स में ये डिवाइडेड होता है। अब इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये वाला पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात आज हम करने वाले हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स हो जाएंगी। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बना होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट से। जो नर्व्स हैं वो उनका नेचर अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे। तो इसके बारे में भी सारी बातें हम करेंगे। तो कहते हैं ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो बेसिक चीज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा बच्चों, ये एनसीईआरटी का डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये डोर्सल है, लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर्सल, होलो और नॉन गैंग्लियोनेटेड, कि गैंग्लियोन्स नहीं होते। और इसमें क्या क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो जो अपर पार्ट है, जो ब्रोडर पार्ट है, जो अबोव हेड है या अबोव हेड स्कल के अंदर जो प्रेजेंट है, उसको हम ब्रेन कह देते हैं। और जो नीचे का पूरा पार्ट है, जो नैरो है, लॉन्ग है, जो नेक से लेके ट्रंक तक स्ट्रेच करता है, उसको हम क्या कह देते हैं, या वो क्या होता है, दैट इज स्पाइनल कोड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब ये जो दोनों पार्ट हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंस से बना होता है, जिसको हम मैटर कहते हैं। दो टाइप का मैटर होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ग्रे एंड व्हाइट मैटर। जहाँ पे साइटोन हो, सेल बॉडीज हो न्यूरॉन की, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स हो, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, मोटर न्यूरॉन जहाँ पे हो, वो एरिया क्या कहलाएगा, ग्रे मैटर कहलाएगा, ये वाला पार्ट। और जहाँ पे मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स हो, सेंसरी न्यूरॉन्स हो, वो माइलिन शीथ की वजह से कैसा अपीयर होता है, व्हाइट अपीयर होता है। तो वो वाला पार्ट सारा का सारा क्या कहलाएगा, व्हाइट मैटर, ये सेंट्रल पार्ट। क्लियर। तो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर में आप याद रख लीजिए नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर एंड मोटर न्यूरॉन, व्हाइट मैटर में सेंसरी न्यूरॉन एंड मेडुलेटेड नर्व फाइबर। ठीक, चलिए अब आते हैं ब्रेन की बात पर। तो ये जो डेलिकेट सा ऑर्गन है, लार्जेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, और जो कोऑर्डिनेट करता है सारे के सारे फंक्शनिंग को हमारी बॉडी की, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, चाहे मेमोरी है, चाहे चीजों को जज करना हो, इमोशन शो करने हैं, वो इसके लिए हमारा ब्रेन स्पेशलाइज्ड है। ब्रेन में अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं टू कंट्रोल दीज डिफरेंट बॉडी फंक्शन। ठीक है ना, चाहे वो वॉलेंट्री फंक्शन है, चाहे वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, सारे के सारे फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग एरियाज हैं। तो ह्यूमन ब्रेन को बेटा तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसिफेलोन भी कहते हैं, प्रोजेंसिफेलोन। मिड ब्रेन हो जाएगा मीजेंसिफेलोन, एंड हाइंड ब्रेन को हम क्या कहते हैं, रोम्बेंसिफेलोन, रोम्बोसिफेलोन। तो ये तीन रीजन्स में हमारा ब्रेन डिवाइडेड होता है, प्रो, मीजो एंड रोम्बोसिफेलोन। और इनके फर्दर पार्ट्स आप यहाँ पे देख ही रहे हो, चाहे वो सेरेब्रम है, चाहे वो मेडुला है, दीज आर डिफरेंट पार्ट्स। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ आपके लिए। क्लियर। तो एक एक करके एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेरेब्रम से पहले यहाँ पे एक ओल्फैक्टरी लोब भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वो पार्ट मिसिंग है, ओल्फैक्टरी लोब। तो ओल्फैक्टरी लोब पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। यहीं पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, चलिए यहाँ पे करते हैं इसको। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो पार्ट, ऊपर का हिस्सा जो सोलन पार्ट है उसको ओल्फैक्टरी लोब कहेंगे, और नीचे का जो सिलेंडर पार्ट है दैट इज नोन एज ओल्फैक्टरी ट्रैक। तो ओल्फैक्टरी लोब और ओल्फैक्टरी ट्रैक से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या कहलाती है बच्चों, ओल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, इनका काम क्या होगा, सेंस ऑफ स्मेल, दे आर कंसर्न विद सेंस ऑफ स्मेल। इज इट क्लियर, कोई समस्या, कोई परेशानी। चलिए अब मेन पार्ट्स की बात कर लेते हैं। मेन पार्ट्स में बच्चों हम जाए उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय
जस्ट ए सेकेंड, डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्शन मिलती है और प्रोटेक्शन क्या कहलाएगी, उस प्रोटेक्शन को कहते हैं बेटा, एक नई स्लाइड इंसर्ट करके मैं बता देता हूँ, मेनिंजेस। दीज आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के तो वो डेलिकेट ऑर्गन है। तो एक तरफ तो नेचर ने क्या किया है, ये ब्रेन कहाँ पे एनक्लोज्ड है, ये जो हमारा डेलिकेट पार्ट है ब्रेन, ये कहाँ किससे प्रोटेक्टेड है, स्कल से या क्रेनियम जिसको हम कहते हैं। लेकिन इसके अलावा तीन और प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। ऊपर की तरफ तो मान लीजिए स्कल हो गई, सॉरी बोन्स हो गई स्कल की, लेकिन इसके नीचे भी तीन लेयर्स होती हैं। जो सबसे पहली लेयर होगी उसको कहेंगे हम ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है उसको कहते हैं सब अरेक्नोइड मेम्ब्रेन या अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। सेकंड वन इज नोन एज अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। एंड द थर्ड लेयर और थर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज पायामेटर। सो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पायामेटर, ये तीन लेयर्स, तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और इन तीनों लेयर्स के बीच में ना बच्चों फ्लूइड भरा होता है, इन तीनों लेयर्स के बीच में और उस फ्लूइड को कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है कि एक दूसरी लेयर के बीच का फ्रैक्शन रिड्यूस करेगा, है ना, और मैकेनिकल शॉक से भी तो बचा देगा। तो झटका एकदम से लगता है हमारे ब्रेन को तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, इनको हम कहते हैं मेनिंजेस। और उसके अलावा स्कल भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट और नो, ठीक। उसके बाद बात आती है फोर ब्रेन की। और फोर ब्रेन में बता बच्चों सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो कि सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड थे। अब सेरेब्रम की बात करते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक। तो जितने भी फंक्शन है हमारी बॉडी के उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये पार्ट क्या कहलाएंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहलाएंगे। तो राइट वाला राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक। और ये बीच का जो बंडल है वो कहलाएगा कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों एरियाज को ज्वाइन करता है, ठीक। अब आउटर लेयर जो है सेरेब्रम की, आउटर पार्ट जो है वो किसका बना होगा, ग्रे मैटर का। अभी हमने डिस्कस किया था ग्रे क्यों होता है। और जो इनर पार्ट है वो व्हाइट मैटर का प्रेजेंट होता बना होता है, क्लियर। तो लार्जेस्ट पार्ट जो कंट्रोल सेंटर है एक तरह से हमारे ब्रेन का, वो दो रीजन में डिवाइडेड है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक। अब जो सेरेब्रम है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, अलग अलग काम के लिए अलग अलग रीजन्स होते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं, जिनको हम फंक्शनल एरियाज कहते हैं। जैसे सेंसरी एरिया हो गया, एसोसिएशन एरिया हो गया, है ना। तो इन फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए भी क्या होता है, इन फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए देयर आर डिफरेंट लोब्स इन ब्रेन, ठीक। और हर लोब का अपना अलग काम है। जैसे सबसे पहली जो लोब होती है उसको कहते हैं फ्रंटल लोब, यहां पे आपको दिखाई दे रही है, दिस इज फ्रंटल लोब। जो सबसे आगे वाला हिस्सा है दैट इज फ्रंटल एंटीरियर मोस्ट पोर्शन, जस्ट फोरहेड के नीचे का पार्ट जो है ना, तो ये फ्रंटल और टेम्पोरल सॉरी फ्रंटल और पैराइटल लोब को सेपरेट करने का काम करेगा। ये क्या है, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, स्पीकिंग, मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पीच, पर्सनालिटी, इन सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, इन सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मोटर कोर्टेक्स रीजन भी कहा जाता है, मोटर कोर्टेक्स एरिया भी कहा जाता है। सेकंड लोब इज इसके जस्ट पीछे, ये पैराइटल लोब, जस्ट एट द टॉप ऑफ द हेड। अब जो नर्व इंपल्सेस आएंगे सेंसरी रिसेप्टर से, जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको रिसीव करके उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना और एक डिजायर्ड रेस्पॉन्स देना, वो इसका काम है।
तो जितने भी सेंसरी इनपुट आते हैं, चाहे वो टच का है, प्रेशर का है, पेन का है, टेम्परेचर का है, ठीक है, वो सारे यहीं पे रिसीव होते हैं इस एरिया में। तो इसको सेंसरी कॉर्टेक्स कहा जाता है, सेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं। थर्ड इज ओसिपिटल लोब। आप पीछे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे ये वाला एरिया, इसको विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विजुअल इंफॉर्मेशन, देखने से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सारे कंट्रोल कौन करेगा? विजन को कौन कंट्रोल करेगा? ओसिपिटल लोब। ठीक, बैक ऑफ द हेड भी है ये। एंड लास्टली फोर्थ वन इज नोन एज, जस्ट मेडुला के पास का जो रीजन है वो होता है टेम्पोरल लोब। ये वाला रीजन, दिस इज टेम्पोरल, जस्ट अबव योर ईयर्स, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हियरिंग और स्मेल, इसलिए तो इसको ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो ये चार लोब्स हैं, चारों लोब्स के अपने अपने अलग अलग फंक्शन है, चाहे वो फ्रंटल है, टेम्पोरल है, पैराइटल है और ओसिपिटल है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो मुझे, फटाफट बताओ, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज एक बार बताओ। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो सेरेब्रम है, तो इसके फंक्शन आपको अभी तक सारे पता चल गए कि सेंस ऑर्गन से जो इंपल्सेस आती हैं उसको इंटरप्रेट करता है, वॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट को स्टार्ट करता है, मेमोरी, स्पीच, पर्सनैलिटी, आईक्यू, डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सेरेब्रम का काम है। ठीक, अब इसमें कुछ और एरियाज होते हैं फॉर ब्रेन में, दैट इज थैलेमस। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, दिस इज थैलेमस, जो कि ग्रे मैटर का बना होता है। तो जो सेंसरी इंपल्सेस होती है उनको भेजने वाला, पेन को रेस्पोंड करने वाला सारा जो सेंसरी डाटा है, जो ब्रेन, जो सेरेब्रम में जा रहा है और वहां से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका इनपुट सेंटर, वो सारे के सारे काम कौन करता है? थैलेमस। एक्चुअली स्ट्रक्चर होती है डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन को डिवाइड किया जाता है, इसके पार्ट्स होते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो थैलेमस के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? एपिथैलेमस। थैलेमस के नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। तो ये वाला पार्ट एपी और ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस। समझ में आ गई बात? चलिए, तो वही जो मैं बता रहा था, नीचे का पार्ट क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज हाइपोथैलेमस। थर्मो रेगुलेटर का काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, थर्मो रेगुलेशन, जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने का जो काम है वो यही करता है। ठीक है, आपकी हंगर, आपका बॉडी वेट, वो इसी के कंट्रोल में है। और आपका जो बायोलॉजिकल रिदम है, सर्केडियन रिदम है, जागना, सोना, वो सारा भी यही कंट्रोल करता है। ये पीनियल ग्लैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, छोटी सी जो स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल स्ट्रोक की हेल्थ यहाँ पे कनेक्टेड है। वो बात करेंगे जब हम हार्मोन्स की बात करेंगे, हार्मोनल रेगुलेशन जब हम डिस्कस करेंगे तब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस बहुत छोटा 4 ग्राम का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम ये सारे परफॉर्म करता है। ठीक है ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सप्रेशन, न्यूरोसेक्रेटरी सब्सटेंसेस का सिक्रीशन, ये सारे फंक्शन ये रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारे फोर ब्रेन की, जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड थैलेमस। उसके बाद आता है मिड ब्रेन, मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मीसेंसेफेलोन जिसको हम कह रहे थे। ये कहां से एक्सटेंड कर रहा है? कहां, अभी तक कहां पहुंच गए थे हम? कहां तक पहुंचे थे हम बताओ? ये वाला पार्ट है, कहां पे पहुंचे थे हम बताओ? एक तरफ पोन्स वेरोली होगा और दूसरी तरफ थैलेमस। जो पाथवे मिडिल मैन का काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में, जो इन्फॉर्मेशन है, मैसेज है, उनको कन्वे करने का काम करता है। तो अलर्टनेस, उसके बाद हियरिंग, विजन, इन सारे फंक्शन से भी एसोसिएटेड होता है। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन से जाती है या ब्रेन तक पहुंचती है, उसकी स्क्रीनिंग, हाँ भाई काम किया है कि नहीं है, तो वो सारा इसी का काम होता है। तो ये दो रीजन्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो आगे का हिस्सा है उसको सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं, सेरेब्रल पेडंकल, और जो पीछे का हिस्सा होता है उसको टेक्टम कहते हैं। या यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? व्हाट यू से, कैलिकुलाई, सुपीरियर और इंफीरियर कोलिकुलाई। ठीक है, क्रूरा सेरेब्री और सेरेब्रल पेडंकल। तो यहाँ पे देखो,
ये वाला पार्ट आप टेगमेंटम। तो मोटर न्यूरॉन जो रिले करते हैं इन्वेक्टिव सिग्नल्स अनवांटेड मूवमेंट के लिए, उससे रिलेटेड होता है। ये सब्सटेंशिया निग्रा या निग्रा बॉडी मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्रूरा सेरेब्री व्हाइट पार्ट का बना होता है और क्रूरा सेरेब्री में सेरेब्रल पेडंकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे दो बंडल्स हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर बंडल्स। बहुत ज्यादा फंक्शन इसका क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि हियरिंग और विजन से रिलेटेड होता है। और उसके अलावा सुपीरियर और इंफीरियर कैनिकुलाई, इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इट इज नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये भी बंडल है ना फाइबर के, एक तरफ से दो आएंगे, दो लेफ्ट साइड से दो राइट साइड से, तो क्या कितने हो गए, चार। तो क्वाड्रिजेमिना इसीलिए तो कहा जाता है इसको, ठीक है ना। वन पेयर सुपीरियर कोलिकुलाई, अदर पेयर इंफीरियर कोलिकुलाई। तो पहले क्या आता है, पहले क्या आता है, आंख आती है कि कान आता है, बताओ। सुपीरियर कोलिकुलाई आंखें पहले आती हैं, तो ये साइड से विजन से रिलेटेड होती है। इंफीरियर कोलिकुलाई इसके बाद हियरिंग से रिलेटेड होती है। तो मिड ब्रेन के ये पार्ट होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया पोन्स और सेरेब्रम को कनेक्ट करता है विद द सेरेब्रम, मिडिल मैन का काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन आई उसको कोऑर्डिनेट करके इंटीग्रेट करके और वापस पहुंचाना हायर सेंटर से, ठीक। अब थर्ड पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं, चलो बताओ। प्रोजेनसेफेलोन हो गया, मेजेनसेफेलोन हो गया, ये पार्ट क्या कहलाता है, रोम्बोसिफेलोन। हाइंड ब्रेन, इसमें पोन्स सबसे पहला रीजन है, ये वाला पार्ट। तो सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला के बीच का सेंटर है। एक तरफ आपको सेरेबेलम दिख रहा है, एक तरफ ऊपर की तरफ सेरेब्रम है और नीचे की तरफ मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो जो इंफॉर्मेशन आएगी एक तरफ से सेरेब्रम से इंफॉर्मेशन आएगी, मेडुला की तरफ जाएगी, तो उन दोनों के बीच का रिले सेंटर कौन है, पोन्स। तो जो इन्वॉलेंट्री फंक्शंस है उसमें से जो रेस्पिरेशन है उसको रेगुलेट करेगा। बाकी इन्वॉलेंट्री फंक्शन को मेजरली मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, याद रखना, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा पोस्टीरियर पार्ट हो गया ब्रेन का, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, ऊपर पोन्स था, फिर उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया, ये वाला पार्ट हाइंड ब्रेन में। ये पूरा रीजन जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो हाइंड ब्रेन है। तो ये इन्वॉलेंट्री फंक्शन जो मैं आपको बता रहा था, स्वेलोइंग, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवेशन, वोमिटिंग, सबको इन्वॉलेंट्री फंक्शन का रेगुलेटरी सेंटर रेस्पिरेशन को छोड़ के मेडुला ऑब्लंगेटा, रेस्पिरेशन पोन्स, ठीक। सेरेबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक। ये भी दो रीजन्स में डिवाइडेड होगा, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। वहां पे सेरेब्रम था, यहाँ पे सेरेब्रल है, तो सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स, सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स। और इंटरनली ये इस तरह से ब्रांचिंग से शो करता है, तो इट इज नोन एज एर्बोर विटे। एर्बोर विटे का मतलब है ट्री ऑफ लाइफ, एर्बोर विटे और ट्री ऑफ लाइफ, ठीक, याद रहेगा। क्लियर टू एवरीवन। तो सेरेबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। एर्बोर विटे ट्री ऑफ लाइफ दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। तो ये ग्रे और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट शो करता है। फंक्शंस की बात करें तो वो क्या कहते हैं उसको, बेंडिंग या पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, बॉडी का इक्विलिब्रियम, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ठीक। आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो सीधे नहीं चल पाते, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल सेरेबेलम को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि अल्कोहल डिप्रेसेंट है, तो सेरेबेलम के फंक्शंस के साथ वो इंटरफेयर करता है, तो बॉडी का जो पोस्चर है, जो इक्विलिब्रियम वो मेंटेन नहीं हो पाता, और जो अल्कोहल कंजप्शन करने वाला है वो सीधा नहीं चल पाता। देखा होगा आपने बहुत सारी बार, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गए ब्रेन के। हमने स्टार्ट किया था कवरिंग ऑफ द ब्रेन, लेकिन ब्रेन में कुछ कैविटीज भी होती है जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेंट्रिकल, 4 टोटल वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। ये कैविटीज हैं ब्रेन की जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है।
दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं जो हमारे दो हेमिस्फेयर्स में प्रेजेंट है। सेरेब्रम में दो हेमिस्फेयर थे, राइट और लेफ्ट, उन दोनों हेमिस्फेयर्स में जो प्रेजेंट होंगे वो लेटरल वेंट्रिकल्स। थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा कहां पे? डायनसेफेलोन में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में। भाई ऊपर की तरफ एपिथैलेमस था, ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, इससे ऊपर का पार्ट एपिथैलेमस और नीचे का पार्ट हाइपोथैलेमस। तो इनके बीच में प्रेजेंट होगा थर्ड वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम। अभी बताता हूं ब्रेन स्टेम क्या होता है। और ये स्पाइनल कोर्ड तक जाता है। तो चार कैविटीज हैं जिनको हम वेंट्रिकल कह रहे हैं, ये भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है। इज इट क्लियर? चलिए ब्रेन स्टेम क्या है एक बार ये भी बता देता हूं आपको। मिड ब्रेन, पोन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, या हम कह सकते हैं मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बना देते हैं। तो मिड ब्रेन का ये वाला पार्ट, उसके बाद पोन्स और ये मेडुला, ये स्ट्रक्चर्स मिलके क्या कहलाती हैं? ब्रेन स्टेम। ठीक है, याद रहेगा। इनका काम क्या होता है? ये फोर ब्रेन और फोर ब्रेन और स्पाइनल को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सेरेब्रम को कनेक्ट करती हैं विद स्पाइनल कोड। तो ये तो आपके फर्स्ट पार्ट की बात होगी, स्पाइनल कोड, सॉरी ब्रेन की बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होती है? स्पाइनल कोड, जो कि प्रोटेक्ट होती है हमारे वर्टेब्रल कॉलम से। अच्छा, 31 पेयर ऑफ नर्व अराइजेस फ्रॉम इट। तो चलिए वो भी बता देता हूँ। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। वैसे आगे बताने वाला था मैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ इसलिए। तो जो नर्व ब्रेन से राइज होती है वो क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कोड से राइज होती है वो स्पाइनल नर्व। 37 टू 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है हमारे स्पाइनल कोड की। देखिए आप पूरी एक्सटेंड करिए, ब्रेन हो गया ऊपर की तरफ, और जो नीचे का जो एक्सटेंडेड पार्ट है जो मेडुला ऑब्लंगेटा से कनेक्टेड है वो क्या हो गया? पूरा का पूरा स्पाइनल कोड हो गया। इसमें भी वही तीन प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि ब्रेन में प्रेजेंट थी, जिनको हम क्या कहते हैं? चलो बताओ फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में। मेनेंजिस। तीन मेनेंजिस यहाँ भी प्रेजेंट है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर। अब स्पाइनल कोड एक्सटेंड होती है मेडुला से और पहुंचती है कहां पे? एंड कहां पे होती है? ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं बताओ? कोनस मेडुलरिस। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, कोनस मेडुलरिस। ठीक है, या फाइलम टर्मिनलिस। दो वर्ड नॉर्मली यूज किया जाता है, फाइलम टर्मिनलिस, फाइलम। ठीक है, कोनस मेडुलरिस से जो फाइन ब्रांचेस निकलती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, वो क्या कहलाती है? ये फिलामेंट आपको दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? फाइलम टर्मिनलिस। ठीक, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं स्पाइनल कोड के। स्पाइनल कोड के फंक्शंस आपको बता देता हूं क्या फंक्शन करते हैं। कि जो स्टिमुलस पास होंगे ब्रेन से उनको रिसीव करना और उसको रेस्पॉन्ड करना। दूसरा, रिफ्लेक्स एक्शन डायरेक्टली रेगुलेट होता है स्पाइनल कोड से, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, कैसे परफॉर्म होता है, उसकी बात करते हैं। अपने डाउट्स, अपने कंफ्यूजन्स, इफ बट जो भी है पूछ लीजिए बाय नीति के कमेंट सेक्शन में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो एक लाइक करके आप कमेंट में बता भी सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नीडी वंस के साथ शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए।